हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, हमें बोला है एक रेक्टेंगल है PQRS। PQRS में हमें बोला हुआ है कि साइड AB जो है ये पैरेलल है SR को। AB वाला पैरेलल है किसको? तो क्या AB पैरेलल PQ को होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अब ये और ये अगर पैरेलल है तो ये और ये भी तो पैरेलल है, मतलब ये और ये भी एक दूसरे को क्या आ जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। हाँ या ना बोलो? बहुत बढ़िया, ध्यान समझते रहना आप कॉन्सेप्ट को। हमें बोला है प्रूफ करके बताओ TS स्क्वायर, वेयर इज TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर है इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के। अब तो अगर तुम फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इस फिगर के अंदर 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तुम बोलोगे सर कैसे? ध्यान से देखो, हमको बोला हुआ है कि AB जो है पैरेलल है किसको? अच्छा बताओ यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा था? यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा था? तो अगर ये और ये पैरेलल है मतलब यहाँ पर भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा? यहाँ पर भी एंगल, यहाँ भी 90 और यहाँ पर भी। तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं? 4 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। हमें काम करते हैं, चलते आते हैं सॉल्यूशन में। लिखता हूं इन ट्रायंगल PAT, किसमें लेते हैं इन ट्रायंगल PAT, एंगल PAT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा PT का स्क्वायर इक्वल TP लिख लेते हैं, TP चाहिए था हमें। ओके, TP का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा किसके? AT का स्क्वायर, AT स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। हाँ या ना बोलो? नेम इट एज इक्वेशन नंबर एंड पुट इट इनसाइड द ब्रैकेट। प्रकाश समझ रहा है बेटा? हाँ, आज तेरी रोशनी कम दिख रही है, बाहर आते थोड़ा सा तुम। सेकेंड वाला ट्रायंगल हम लेते हैं, कौन सा? SAT। कौन सा लेते हैं? बहुत बढ़िया, SAT। एंगल SAT इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा? क्या हो गया, आज खाना खा के नहीं आया? हाँ नहीं खाया? अच्छा, यह प्रॉब्लम था। मंगाओ कुछ चाय वाय कॉफी? नहीं, मैं ऐसे लोगों को पूछता ही नहीं जो तुरंत बोलेंगे हाँ सर मंगाइए, ठीक है? तो मैं ऐसे लोगों को पूछता ही नहीं, इसको चाहिए तो मैं मंगाऊंगा। He is my favorite student from नहीं, मैं ऐसे लोगों को पूछता ही नहीं दोबारा, ठीक है? मुझे पता है तुम लोग कितने बढ़िया लोग हो, इसलिए मैं ऐसे लोगों को ऑफर ही नहीं देता। तुम लोग तो इंतजार में बैठे रहते हैं। अनुज तो उसके काम में मत बोल, समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे देखते हैं SAT में आ जाते हैं। SA उसमें क्या हो जाएगा? ST का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा किसके? TS का स्क्वायर ले लेते हैं। ओके ठीक है, TS स्क्वायर विल बी इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत? इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड पुट इट इनसाइड द ब्रैकेट। क्लियर है? ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड वाले इक्वेशन की तरफ हम करते हैं। इन ट्रायंगल, आगे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। कौन सा ले लेते हैं हम? QBT। क्या ले लेते हैं? QBT। एंगल QBT कितने डिग्री का है? अच्छा, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा नहीं है, वो लिखना है। सो फ्रॉम, हाँ पाइथागोरस, वो लिखना है हर बार। फिर से वही वाला लिखेंगे, सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा वहां पे? TQ का स्क्वायर, TQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, TB स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओके, अब हम आ जाते हैं नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल में। BTBR किस में आ जाते हैं? इसको भी इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड लेट्स पुट इट इनसाइड द ब्रैकेट में डालना बहुत जरूरी है, इससे क्या हो जाता है? हाईलाइट हो जाती है चीजें।
आसानी से समझ में आती है। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला थ्योरम कौन सा है? इन ट्राइंगल कौन सा बच गया हमारा? 3 हो गए। TBR एंगल TBR इज इक्वल टू कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? TR का स्क्वायर, TR स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट द इक्वेशन नंबर BR स्क्वायर। अब थोड़ा सा हमें प्रूफ क्या करना था उसको देखते हैं। हमें चाहिए TS स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। कहीं पे TS दिख रहा है, ये रहा TS स्क्वायर और ये रहा हमारा QT चाहिए। क्या चाहिए? QT चाहिए। लेकिन हमें मिला क्या है? TQ। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। QT को TQ को क्या बना देते हैं? QT स्क्वायर बना देते हैं। कहाँ पे? TQ लिखा हुआ था क्या? तो पहले हमने सही लिखा हुआ था। सो ये दोनों का सम जो है, अच्छा TP स्क्वायर प्लस, अच्छा ये भी आ चुका है हमारा, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं हम पहले ऐड करते हैं इन दोनों को और फिर ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को। समझ में आ रहा है? लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 and 4। एडिंग इक्वेशन पहले ये वाला ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। एडिंग इक्वेशन इक्वेशन 2 and 3। देखो क्या हो जाएगा। 2 वाला हमारा इक्वेशन ये है और 3 वाला इक्वेशन ये है। LHS को LHS वाला ऐड होगा और RHS को RHS वाला ऐड हो जाएगा। सो वी विल गेट TS स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AT स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इसको ऐड कौन करेगा? ये नीचे वाला TB स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस BQ का एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। अब इसके हिसाब से हम काम करेंगे। फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा ये है। तो मैं लेता हूं, हमारे पास स्पेस की भी कमी हो गई है थोड़ी सी। TP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, सॉरी TP स्क्वायर ऐड होगा किसको? फोर्थ वाला इक्वेशन ये है। TP स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये ऐड करेगा किसको? फोर्थ वाले इक्वेशन दैट इज TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। कहाँ पे? TR होगा, करेक्ट। यहाँ पर क्या होगा? TR होगा। इंस्टेड ऑफ TB ये होगा TR। अब देखो हमें इन दोनों को इक्वल बताना है, इन दोनों को इक्वल बताना है। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों क्या हो जाए? एक दूसरे को इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैं इन दोनों को इक्वल बता दूंगा, हाँ है ना? बोलो। तो चलो कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड को हम क्या करते हैं? इक्वल कर दें। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पे AT दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है TB। AT और TB, ये रहा AT और ये रहा TB। AT प्लस TB करेंगे क्या हो जाएगा? AB। क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर है तो AB का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ। पहले मैं इस तरीके से लिखता हूँ AT स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस, और बाद में यहाँ पर लिखता हूँ प्लस AS स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये AT प्लस TB, AT प्लस TB किसके बराबर है? AB के बराबर। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस, अब देखो AS जो है, AS, ये AS जो है किसके बराबर है? AS जो है बराबर है किसके? BR के। क्योंकि हमको गिवन में उन्होंने बोला हुआ था कि AB जो है पैरेलल है किसके? SR के। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम। मतलब AB पैरेलल हमको दिया हुआ था SR को, इट मींस AS विल बी इक्वल टू BR। क्लियर है? तो मैं AS के जगह पे BR लिख दूंगा, चलेगा? चलो मैं लिख देता हूं। सो AS का स्क्वायर था तो हो जाएगा BR का स्क्वायर प्लस BQ जो स्क्वायर जैसा था वैसे का ऐसा। अब लास्ट स्टेप पे हम पहुंच रहे, ध्यान से समझना। क्या हो गया? ध्यान देंगे।
अब ए बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर मिल गया है। ए बी को जैसा है वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, तो हो जाएगा ये ए बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। देखना बी आर स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो बी आर प्लस बी क्यू क्या बन जाता है? बन जाता है क्यू आर का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? देखो यहाँ पे ये वाला जो है हमारा टी एस स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर के बराबर है, हाँ है ना? टी क्यू है, क्या है? टी क्यू स्क्वायर के बराबर है। इसको डालते हैं ब्रैकेट के अंदर। एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब नीचे वाले में आते हैं। देखो यहां पर भी एटी और टीबी दिख रहा है, इन दोनों को साथ में लिखते हैं। करता हूं मैं, लेट्स चेंज द मार्कर। करते हैं एटी स्क्वायर प्लस टीबी स्क्वायर प्लस, अब यहां पर बचा हुआ क्या है? एपी स्क्वायर प्लस, और यहां पर क्या बचा हुआ है? बी आर का स्क्वायर। तो एटी प्लस टीबी यहां पर भी हो जाएगा। एटी प्लस टीबी क्या हो जाएगा? एबी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एबी स्क्वायर प्लस एपी प्लस बी आर। अच्छा देखो एपी जो है किसके बराबर है? मैंने बताया था तुम्हें, देखना ध्यान से, क्योंकि ए बी पैरेलल है एस आर को, और हमें पता है एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड एक दूसरे को क्या होते हैं, और एस आर पैरेलल है पी क्यू को, मतलब ए बी जो होगा वो भी पैरेलल होगा किसको? पी क्यू को। तो यहां पर भी तो दो पैरेलल के बीच की डिफरेंस सेम होगी, मतलब एपी जो होगा इक्वल होगा किसके? बी क्यू के। एपी जो होगा इक्वल होगा किसके? बी क्यू के। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो यहां पर एपी की जगह मैं क्या लिख देता हूं? बी क्यू। क्या लिख देता हूं? बी क्यू स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। तुम चाहिए तो यहां पर इस तरीके से हाईलाइट करके लिख लेना ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। यहां पे लिख लेना एस जो है, एरो करके मैं लिख रहा हूं, एस जो था इक्वल था किसके? बी आर के, और यहां पर एपी जो है, एपी जो है इक्वल है किसके? एपी इक्वल है किसके? बी क्यू के। ठीक है, हाईलाइट करके तुम साइड में एरो बना के लिख लेना ताकि समझने के लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब आगे की तरफ देखना। अच्छा यहाँ पे बी आर का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हो जाएगा हमारा इक्वल टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, और इसको एक डालेंगे ब्रैकेट के अंदर, ए बी स्क्वायर प्लस, अब यहां पे बी क्यू प्लस बी आर क्या हो जाएगा? देखो बी क्यू प्लस बी आर हो जाएगा क्यू आर, हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 5th और 6th को थोड़ा सा ध्यान से देखना। 5th वाले में इक्वेशन बोला है ए बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, और 6th वाले में भी बोला ए बी प्लस क्यू आर स्क्वायर। जब दोनों का आरएचएस सेम है तो फिर दोनों का एलएचएस भी क्या होगा? सेम होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th क्या हो जाएगा? ये टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल होगा किसके? टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। क्या यही हमको प्रूफ करना था? देखो तो टी एस स्क्वायर, टी क्यू स्क्वायर, टी क्यू स्क्वायर, टीपी स्क्वायर, टीपी स्क्वायर, टी आर स्क्वायर, यही प्रूफ करना था हमें। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 5th जो कि 2.2 का लास्ट क्वेश्चन था इसको कंप्लीट कर दिया है।